अगवा कुछ नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, झूठे हैं ये लोग। मैं भी बिहार से जाता हूँ तो देखता हूँ। नहीं तो मैंने तो नहीं देखा, मैं भी मुगलसराय होके जाता हूँ, मेरा घर रोहतास जिला है। आपका दूसरा बिहार होगा पाकिस्तान में। नहीं पाकिस्तान वाला बिहार नहीं है, भारत वाला बिहार है। मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश। मोदी नहीं भागेगा, नहीं भागेगा। नहीं पता है डेटा हमें, नहीं पता। बोल गा 9.5 साल की हो गई अब, क्योंकि 2014 में ही हमने सब कुछ देखा, आंखें 2014 में खोली हमने। 2024 का फैसला 5 स्टेट के चुनाव कर रहे हैं 2023 में ही। अच्छा, फैसला कर रहे हैं। हाँ। जनता क्या फैसला कर रही है? हाँ, जनता का फैसला 5 स्टेट में इंडिया गठबंधन ला रहा है बहुमत। अच्छा, इंडिया गठबंधन, लोग तो मोदी मोदी कर रहे हैं। करने दो, तो जनता का फैसला है। हाँ, आप बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव, मुद्दे क्या रहने वाले बदलाव के? बदलाव के बहुत मुद्दे हैं, मुद्दे जनता का मुद्दे फायदा होगा, जनता फायदा होगा जनता को, तो कह रहे मोदी राज में जनता का फायदा हो रहा है। जनता के राज में, मोदी राज में जनता बेरोजगार हो गई। कहाँ बेरोजगार होगी? रोजगार ही रोजगार है कह रहे हैं। हाँ, शायद वो आपके चैनल पे आके दे देते होंगे रोजाना। 2 करोड़ नौकरी 18 करोड़ बननी चाहिए थी 9 साल में, वो 1 घंटे में 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं। अब पहले 1 साल में देते हैं, भाई 1-2 घंटे में दे रहे हैं 2 करोड़ नौकरी। लोग तो विकास गिनवाते हैं मोदी जी के, देखिए कितना विकास कर दिया। हाँ, ऐसा लग रहा है सारा विकास ही विकास जब है, क्योंकि फिर मुझे कहना पड़ेगा मेरी उम्र 9 साल की हो गई, क्योंकि 2014 से पहले हम लोग रोटी नहीं खाते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, हम लोग सड़क पर ही चलते थे, हम लोग बस। तो ये भी कहते हैं 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। तो वही तो कह रहा हूँ ना, 2014 में पैदा हुए हैं, उसके अलावा 2014 से पहले हम देश में थे ही नहीं। मेरी उम्र 9.5 साल की हो गई अब, क्योंकि 2014 में ही हमने सब कुछ देखा, आंखें 2014 में खोली हमने। आगे 2014 में आंखें 2014 में खोली है, क्योंकि 2014 में सड़कें, बसें, स्कूलें, अस्पताल, ट्रेन, हवाई जहाज, ये 2014 में बने सब। इससे पहले कुछ नहीं था देश में। ये जुमले खत्म हो गए, जनता इन जुमलों को समझ चुकी है और देश की जनता बदलाव लाएगी, बदलाव करेगी। 156 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, 156 करोड़ 100 रुपए का कर्जा है आज हमारे देश के ऊपर। जो बच्चा पैदा होता है ना, वो 1,13,000 का कर्जदार पैदा होता है। ऐसी सरकार पर नालत है, ऐसी सरकार का ऐसे विकास का फायदा क्या? हम दूसरी कंट्रियों के भी दूसरे देश के उसमें कर्जे में गिनते रहे, दूसरा देश हमें कब्जे में गिनता रहे और हम विकास गिनवा दे। कौन सा विकास है भाई? ऐसा कौन सा विकास हो गया? कौन कहेंगे? नाराज जी कह रही है देश का उद्धार करने के लिए आए हैं मोदी जी देश का बेड़ा गर्क करने आए। 80 करोड़ जनता को तुम राशन देके तुमने बल्कि भिखारी बना दिया, नाकारा बना दिया, भिखारी बना दिया आपने। बात करें ना, 4 साल के लिए दे रहे हैं, 4 साल में कितने बच्चे भर्ती होंगे? मैं भी बहुत से आया हुआ हूँ, 4 साल में कितने, किसके कौन से? पकौड़ा तलेंगे 4 साल के। 4 साल बाद में उसे 10% दे रहे हैं और फिर सरकारी नौकरी बैंकों में हर जगह क्या दे रहे हैं? वो जो है एक्सपीरियंस है, 4 साल बाद पकड़ा नहीं चलेंगे, ठाई फिश करेंगे, ठाई फिश करेंगे। ये आपको ये नहीं पता इंडिया में आया तो बाहर पहले देशों में चल रहा है यार। इजराइल में जो है 2 साल की करते हैं। इजराइल फिलिस्तीन का मामला नहीं उठा रहे हैं, हर जगह चलता है, हर देश का। चाइना में और बताइए, क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है मोदी जी नहीं आएंगे बस। अच्छा, क्यों नहीं आएंगे? भाई उन्होंने काम नहीं कराया, ये तो देखिए काम गिनवा रहे हैं। जनता भूखी मर रही है, भूखी मर रही है, रोज 5 किलो राशन दे रहे हैं, अब एक भी मौका नहीं मिलेगा। मौका नहीं। अब पढ़े लिखे की जरूरत है, पढ़े लिखे की। क्या कह रहे हैं? आगे आइए थोड़ा। मैं कह रहा फ्री का राशन खा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं भूखे मर रहे हैं। मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश। मोदी नहीं भागेगा, नहीं भागेगा। उसके बाद योगी आएगा, बाबा आएगा। लोग कहते हैं कि चांदनी चौक में दाल निकलेगी, चांदनी चौक में दाल निकलेगी, चांदनी चौक में दाल निकलेगी। ये मोदी आएगा 100% आएगा। उसके बाद योगी आएगा, मोदी जी नहीं आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे। देख लेना आएंगे। एक मिनट, कुछ अच्छे काम बता दीजिए ना कि अभी दे देंगे। रिबिन तोड़े, रिबिन, बस रिबन तोड़े। अरे छोड़ो ना, रिबिन काटे। 400 से ज्यादा है, क्या बात है? 400 पार। नहीं, झूठी अगवा कुछ नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, झूठे हैं ये लोग। भैया खड़े रहना, देखिए काम सुनेंगे। है ही ना इनका, ऐसा क्यों नहीं लीजिए ना, काम करा ही नहीं है। बंद करिएगा तो काम नहीं दिखेगा, आग आँख खोलिएगा तो काम जरूर दिखेगा। फाइलों में इनके काम हुआ ना, काम हुआ नहीं है। फाइलों में काम। आज जब मोदी जी जाएंगे ना तो वो राहुल गांधी देखेगा खोल के एक पन्ना, जब वो देखेगा, जब कहेगा, वो भी सिर पकड़ेगा, जो क्या मोदी जी क्या कर गए मेरी जान को। जब जाकर वो करवाएगा राहुल गांधी बनवाएगा, जिसकी कमी होगी और जो उन्होंने बेच दिया है उसे वापस ले लेगा। आप बताएं कि कौन सा डिपार्टमेंट बेचा गया है? कौन सा डिपार्टमेंट? ये रहा लाल किला, कौन खरीदा है? कौन खरीदा? अच्छा, हमने पेपर से नाम नहीं है उसका, ले लिया, नाम नहीं है। ये कहते हैं कि रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया, फलान बेच दिया, ढिमकान बेच दिया। हम बताते हैं जो वैसे ही बदल गया, नहीं वैसे ही बदल गया स्टेशन, वो लाल किला ये वैसे ही बदल गया। चीजों को जब ठीक किया जा रहा है तो इनको प्रॉब्लम हो रहा है। कह रहे चीजों को जब ठीक किया नई दिल्ली देख लो, बदलाबाद नाव घूम रही है, नाव
तो क्या 2014 से पहले जब बारिश होती थी तो जो वाली गाड़ियां चल रही हैं बदलाव आ रहा है, ये कहना पड़ेगा बदलाव नहीं आ गया बिल्कुल। और क्या इनको आप जो सवाल कर रहे हैं उनका जवाब हम देंगे, लेकिन जब हम दे रहे हैं तो आप सुने, अपना बीपी का लिए सुन ले यार, तुम सवाल वो देते हो यार जुमले वाला। जुमले वाला एक भी चीज बताइए जिसे इन्होंने कहा कि लाल किला बेच दिया, जब हम बता रहे हैं इनको तो फिर पहले सुन तो हाँ भाई, लाल किला गिरवी करा है। लो बात किसको कराया नाम तो बता दो। जो रियल मुद्दा है, बातें उन पे होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी सरकार या देश की मतलब जनता है, आप रोजगार से परेशान है, महंगाई से परेशान है, नेशनल सिक्योरिटी हो या डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो वो चीजें मुद्दे पे बात हो, लेकिन आप देखिए मुद्दे पे बात कीजिए, सच्चाई से। जो नहीं हुआ है बोलिए। 100% रोज कोई रोजगार नहीं। आपको मिला? बिल्कुल, मैं तो रिटायर भी हो गया। मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ बोलिए, पूछिए। लोग कहते हैं रोड, सड़कें, राम मंदिर 370 के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहेंगे? देखिए अगर हाँ बोलिए अंकल जी, बोलिए। नहीं अआपने हॉस्पिटल्स की बात की, बोल लीजिए। अगर देखिए लोग जो है यहाँ इतना जल्दी कंपैरिजन करते हैं कि अगर कहिएगा कि एम्स बना, मेडिकल कॉलेज बने, कितने बने, तो अगर हम बोले कि 52 साल कांग्रेस राज की तो कितने बने, और ये जो 2 टर्म में बीजेपी ने राज किया है तो कितने बने, इनका कंपैरिजन ये इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। कहाँ 9 साल कहाँ 52 साल एक टाइम होता है। एम्स अलॉट हुए हैं या फिर आपको एयरपोर्ट्स बनवाए गए हैं, नहीं रोजगार का मतलब अगर सरकारी नौकरी हुआ सोचता है तो फिर वो गलत भावना है। सरकारी नौकरी तो हो नहीं सकती सबकी। क्या कह रहे हैं? सबकी सरकारी नौकरी तो हो नहीं सकती। आप सोचो सबको नौकरी। आज का जो यहाँ पे लोग हैं वो सोच रहे हैं कि रोजगार का मतलब हमें सरकारी नौकरी मिले। अरे भाई जो इनको कह रहे हैं डिप्लोमा करके भी हमें 10,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। अच्छा ये बताइए, जो 2 साल लड़का, जैसे हम सिविल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 साल लड़का सिविल का प्रिपरेशन करता है, पढ़ता है, हाईली एजुकेटेड है, उसके पास सारा नॉलेज है, लेकिन वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करता है, तो ये बोलेगा मतलब 2 साल हमने सिविल का पढ़ा, मेरे पास नॉलेज है, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो हमको नहीं मिल रहा है। मतलब डिप्लोमा का डिग्री लेना उनके मतलब वो टैलेंट को दिखलाता है। लोग कह रहे हैं ना भाई हम टैलेंट है, हम टैलेंटेड है, उन्हीं लोगों से पूछ रहे हमारा हैं, टैलेंट है। हम उन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं। 4 लाख लोग मतलब अपीयर होते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, जो IAS IPS बनते हैं, लेकिन सिलेक्ट होते हैं 400 500 700 जितनी सीटें होती हैं, तो बाकी के लोग अनपढ़ गवार हैं। अगर उनके पास भी तो डिग्री है, वो भी नॉलेज बीटेक करके आए हैं, MBA करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं। कह रहे हैं डिप्लोमा करके हम पकौड़े तले क्या? प्राइवेट सेक्टरों में भी जॉब। हम आपको एक जवाब है, टैलेंट किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता है, ठीक है। अगर पिछले जमाने में तो आर्यभट्ट के पास कौन सा डिग्री था जो जीरो खुद बनाए थे, समुद्रगुप्त के पास कौन सा डिग्री था जो ग्रेविटी का रूल दिए थे। तो मतलब देखिए इनका थॉट्स, जो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि जब मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा तो मतलब पहला कैबिनेट मीटिंग में पहले कलम से मतलब 10 लाख नौकरी अलॉट कर दूंगा। मतलब उनको वो पता नहीं है कि उसका एक प्रोसेस होता है, पहले सिग्नेचर में आप कैसे कर दीजिएगा। मतलब तो अभी वो जॉब कैसे दे रहा है फिर टीचर की वैकेंसी? उनके पीछे वो IAS ऑफिसर्स हैं। देखिए जॉब अगर कहा जाए तो हर एक के पीछे एक सिविल सर्वेंट काम करने वाला होता है, नीति आयोग है, बनाने वाले होते हैं, लेकिन अगर जुमला का बात करें तो जुमला चीजें होती है। योगी जी के पीछे नहीं है, मोदी जी के पीछे? सबके पीछे है। रेलवे में कितनी वैकेंसी निकली है? नहीं पता है हमें, नहीं पता है हमें, नहीं पता है, कुछ नहीं नहीं पता है, कुछ नहीं। नहीं पता है। तो इसका मतलब ये मान ले कि देश में जो जनता है या लड़का है पढ़ने वाला, वो उस लायक ही नहीं है, इसीलिए जॉब ही नहीं निकली। उनको जॉब जब लायक हो जाएगा तभी जॉब निकलेगी। जैसे डिग्री लेकर फिलहाल पकौड़े तलने का हाँ टले, आप मान रहे इस बात को? हम मान गए, हम मान पढ़ा गए। लिखा कोई है ही नहीं जो रेलवे का एग्जाम निकाल ले, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो क्या रेलवे में जो वैकेंसीज निकली हैं या निकलती थी, भाई निकालेंगे तभी तो, निकली ही नहीं तो जॉब पे ट्राई कहाँ करें, एग्जाम कहाँ दें? कितनी वैकेंसीज रेलवे में, बिहार में निकाला है तो भर रहे हैं लोग, जॉब ले रहे हैं लोग। और जगह नहीं भरे जा रहे हैं। आप बताइए ना, डेटा बता। हमको नहीं, रेलवे का हमने बताया कितना निकला, आप बताइए कितना निकला। उत्तर प्रदेश में टीचर का कितना निकला, नहीं पता, पुलिस का कितना, नहीं पता है डेटा हमें, नहीं पता। तो बोल रहा है। आपने पूरे देश के युवा को जो तैयारी कर रहे हैं सबको बेवकूफ बना दिया, कोई उस लायक ही नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि उस लायक नहीं है, आप ये कैसे कर दिए। आपने हाँ बढ़ाया जो मैंने बोला। नहीं हाँ आप समझिए ना उस चीज को। अगर 4 लाख लोग बोले ना हम आपको यूपीएससी का तैयारी करते एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो क्या 4 लाख IAS बन जाते हैं। यूपीएससी को छोड़िए ना, क्या छोड़िए, वो भी तो डिपार्टमेंट है, उसमें भी तो जाते हैं लोग। 4 लाख भरा कितना आपको पास होता है? 400 पास होता है, 400 निकलता है, तो 400 वैकेंसी नहीं भरी जा रही। 400 से लाइक होता है, 400 से लाइक होता है। हाँ जब यूपीएससी एग्जाम ही बंद कर देगा, एग्जाम ही नहीं होगा, वैकेंसी नहीं निकलेगी, तब क्या करेंगे? वो 400 कहाँ वैकेंसी नहीं निकल रहे हैं, रेलवे में बताइए। तो आप बताइए कितना टाइम हुआ है, कौन से कितने रिटायर्ड हुए, डाटा दीजिए हमको। नहीं है ठीक है, अगर आप हमें टाइम दीजिए कुछ टाइम, हम आपको बताते हैं डाटा। प्राइवेटेशन हुआ है कि नहीं? हाँ? प्राइवेटेशन बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन हुआ है, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन अगर लोग कह रहे हैं कि गलत है तो उनको सुविधाएं तो दे रहे हैं। क्या पहले जैसे रेलवे आपको दिखता है? गलत सही मुझे नहीं पता, हुआ है या नहीं पता? हाँ? हुआ या नहीं? हुआ है। हबीबगंज का कौन सा तो रेलवे स्टेशन प्राइवेट किया गया है, हबीबगंज का रेलवे स्टेशन बदलेंगे, रेलवे नहीं किया गया, कौन नहीं हुआ। नहीं, कौन सा हुआ है बताइए। मैं जाता हूँ अपने गांव तो देखता हूँ ट्रेन के इंजन पे लिखा है अडानी, कौन सा बोल रहे हैं क्या? हम तो नहीं देखे हैं, पिंक कलर और व्हाइट कलर में अडानी लिखा है। तो हम तो नहीं लिखे हैं भाई, हम भी देखे ना, हम भी वहाँ पे भारतीय रेल होना चाहिए, वहाँ पे अडानी क्यों? आप तो हम कहाँ, इंजन पे, ट्रेन के इंजन पे जहाँ पे भारतीय रेल होना चाहिए वहाँ पे अडानी आता है। तो हमने नहीं देखा है भैया, हमने देखा, हमने नहीं देखा है। जाके दोनों आँख खोल के जाए। आप बता
आप बताना। बिहार से है ना? हाँ बिहार। मैं भी बिहार से हूँ, जाता हूँ तो देखता हूँ। नहीं तो मैंने तो नहीं देखा, मैं भी मुगलसराय होके जाता हूँ, मेरा घर रोहतास जिला है। आपका दूसरा बिहार होगा, पाकिस्तान में होगा। नहीं पाकिस्तान वाला बिहार नहीं है, भारत वाला बिहार है। भारत वाला बिहार है। आंखों पे पट्टी लगी हुई है, दिखाई नहीं देता, पट्टी लगी हुई है आंखों पे। नहीं देखा। हाँ नहीं पता। क्या बोले चाचा? इधर आइए। अशिक्षित पीएम कहते हैं कि पकौड़े तलो।